नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे ओटोमन साम्राज्य के बारे में। ओटोमन साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जिसने करीब 600 सालों तक एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बहुत बड़े हिस्से पर राज किया। क्या आपने कभी सोचा है कि यह साम्राज्य कैसे बना और फिर क्यों खत्म हुआ? तो चलिए, आज हम इस साम्राज्य के उत्थान और पतन की कहानी विस्तार से जानेंगे। ओटोमन साम्राज्य की शुरुआत 13वीं शताब्दी में हुई थी, जब तुर्की में छोटे छोटे जनजातीय समूहों की रियासतें थीं। तब एक नेता उभरा जिनका नाम था उस्मान आय। उस्मान ने अपनी सेना के साथ मिलकर इन छोटी छोटी रियासतों को एकजुट किया और एक बड़ा साम्राज्य बनाने की शुरुआत की। उस्मान आय के बाद उनके बेटे और पोते भी इस साम्राज्य को बढ़ाते गए। 14वीं शताब्दी में ओटोमन साम्राज्य ने अपनी सीमा को एशिया माइनर, आज का तुर्की, और बाल्कन तक फैलाया। ओटोमन्स का सबसे बड़ा हमला 1453 में हुआ, जब सम्राट महमद द्वितीय ने बीजान्टिन साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल, अब इस्तांबुल, पर कब्जा कर लिया। ये जीत ओटोमन साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। कॉन्स्टेंटिनोपल की जीत के बाद ओटोमन साम्राज्य और मजबूत हो गया और इसके साम्राज्य की सीमा बढ़ने लगी। यह साम्राज्य यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कई हिस्सों में फैल चुका था। अब ओटोमन साम्राज्य अपने शिखर पर था। 16वीं शताब्दी में सम्राट सुलेमान महान के समय में ओटोमन साम्राज्य अपने सबसे बड़े विस्तार पर था। सुलेमान ने न केवल युद्धों में जीत हासिल की, बल्कि उन्होंने अपने साम्राज्य के अंदर कानून और व्यवस्था भी मजबूत की। सुलेमान के शासनकाल में ओटोमन साम्राज्य का सैन्य बल इतना मजबूत हो गया कि उसने यूरोप के कई देशों पर हमला किया और कई बड़े क्षेत्र जीते। इसके साथ ही सुलेमान ने कला, संस्कृति और विज्ञान को भी बढ़ावा दिया, जिससे ओटोमन साम्राज्य का हर क्षेत्र समृद्ध हुआ। इस्तांबुल में शानदार मस्जिदें और महल बने, जो आज भी ओटोमन साम्राज्य की समृद्धि की मिसाल है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, ओटोमन साम्राज्य में भी समस्याएं शुरू हो गई। 17वीं शताब्दी के बाद साम्राज्य में आंतरिक समस्याएं बढ़ने लगी। धीरे धीरे सेना कमजोर होने लगी और साम्राज्य के भीतर उठ रहे विद्रोहों और विरोध ने इसे और कमजोर कर दिया। इसके अलावा ओटोमन साम्राज्य को यूरोपीय देशों से भी कड़ी टक्कर मिल रही थी। 1571 में हुए बैटल ऑफ लेपेंटो में ओटोमन्स को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी नौसैनिक शक्ति में कमी आई। 19वीं शताब्दी में साम्राज्य में और भी समस्याएं बढ़ने लगी। बाल्कन क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम और उत्तरी अफ्रीका में विद्रोह होने लगे। यूरोप की बड़ी ताकतों ने ओटोमन साम्राज्य को कमजोर करने के लिए अपनी राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। पहली विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान ओटोमन साम्राज्य ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ दिया, लेकिन युद्ध में हार के बाद साम्राज्य पूरी तरह से कमजोर हो गया। युद्ध के बाद 1922 में ओटोमन साम्राज्य का अंत हुआ और तुर्की गणराज्य का जन्म हुआ, जिसे मुस्तफा कमाल अत्तातुर्क ने स्थापित किया। इस तरह लगभग 600 सालों तक राज करने वाला ओटोमन साम्राज्य समाप्त हो गया और तुर्की ने एक नया रास्ता अपनाया। ओटोमन साम्राज्य ने अपनी ऐतिहासिक यात्रा में कई महान काम किए, लेकिन समय और बदलती परिस्थितियां इसके पतन का कारण बनी। आज भी ओटोमन साम्राज्य की धरोहर तुर्की और दुनिया के कई हिस्सों में दिखाई देती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आपको ऐतिहासिक वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।